सुनो, फरमाया अगर मैं आराम दे बिस्तर में सो गया और अगर मेरी फजर की नमाज छूट गई तो मैं अपने रब को कल क़यामत के दिन कौन सा जवाब दूंगा और मैं अपने रब को कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगा और अपने रब के सामने कैसे खड़ा हो सकता हूँ। गौर करो मेरे भाइयों, हमारे नबी आज हमारी ज़िंदगी में कोई टेंशन है? नमाज पे नमाज छूट रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। जुमे की नमाज ईद के दिन ऐसा पहुंचता है कि ये तो फरिश्ता का भाई है, कुर्ता पाजामा टोपी और पहली सफ में जाकर बैठा, ऐसा लगता है कि एकदम बिल्कुल फरिश्ता का भाई है। हालात देखिए, सहाबा कराम को देखो, हजरत माविया की जिंदगी को कभी उठाओ, ज़ोहर नहीं, असर नहीं, मगरिब नहीं, ईशा नहीं, नमाज छूटी तो कौन सी नमाज छूटी? फजर की नमाज छूट गई, फजर की नमाज। अब जाहिर सी बात है नींद लग गई होगी, ये समझ लिए शैतान ने पैर और दबा दिया, नींद आ गई। तहज्जुद की नमाज पढ़ के सोए हुए थे तो फजर की नमाज नहीं पढ़ पाए, नींद लग गई, सो गए, छूट गई नमाज। हमारी और आपकी छूट जाती तो हम और आप क्या करते हैं? अरे छूट गई, छूट गए, कोई टेंशन है? हजरत माविया की जिंदगी के ऊपर कभी गौर करो मेरे प्यारे साथियों। फजर की नमाज जैसी छूट गई, सूरज निकल आया, आंख खुली, क्या देखता है कि सूरज निकल आया है। बाहर निकले, सूरज के ऊपर नजर पड़ी, दौड़े दौड़े मस्जिद की तरफ गए, जल्दी से वजू बनाया और वजू बनाने के बाद उन्होंने हजरत माविया ने 2 रकात नमाज अदा कर ली और रब के सामने अपने हाथों को कर लिया और हाथों को करने के बाद अल्लाह से इतनी ज़्यादा माफ़ी मांगने लगे, इतनी ज़्यादा दुआएं करने लगे, इतना ज़्यादा रोने लगे, इतनी देर तक रोए, इतनी ज़्यादा माफ़ी उसने मांगी कि दूसरा दिन या दूसरी रात जैसे वे फजर की नमाज पढ़ करके सोए, फजर के वक्त है फिर भी आँख खुली हुई नहीं है, आज़ान हो चुकी है, जमात खड़ी होने वाली है, आँख नहीं खुली है। एक आवाज़ आती है, माविया उठ उठ उठ, नमाज पढ़ ले, जमात खड़ी होने वाली है। हज़रत माविया उठे चौंक करके, दरवाज़ा बंद, खिड़की बंद, है कौन जो मुझे जगाने के लिए आया हुआ है? कौन है? पूछा कौन हो तुम? कहा मैं शैतान हूँ, तुम्हें जगाने के लिए आया हूँ, चलो नमाज अदा कर लो, जमात तेरी जाने वाली है। हज़रत माविया कहते हैं ज़रा ये बताओ, मैं तो नमाज पढ़ लूँगा, मुझे मालूम है। उठाया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन ये बताओ तू तो शैतान है, तेरा काम सुलाने का, तू जगाने वाला अमल कैसे करने लगा है? ये काम तूने कैसे करना शुरू कर दिया? हजरत माविया को वही शैतान जवाब देता है, ओ माविया मैं मजबूर हूँ कि मैं तुझे जगा रहा हूँ, मैंने कल तुझे सुला दिया था, लेकिन तेरे सो जाने के बाद मैं बड़ा खुश था, ये मेरे साथ जहन्नम के अंदर रहेगा, ये भी जहन्नम के अंदर जलेगा, मुझे बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन मैंने क्या देखा, जैसी तेरी सुबह के वक्त सूरज निकला और तेरी आंख खुली तो फौरन मस्जिद की तरफ गया, वजू बनाया, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद तूने बहुत देर तक अल्लाह से माफ़ी मांगी, बहुत ज़्यादा रोया। अल्लाह ने तुझे उतना सवाब दे दिया जितना सवाब तुझे फजर में मिलना था, उससे ज़्यादा तुझे सवाब और नेकी मिल चुकी है। ओ माविया मैं नहीं चाहता हूँ कि तुझे नेकियाँ ज़्यादा मिले। पहले के लोग अगर कोई गुनाह हो जाया करता था, कोई गलती हो जाया करती थी, तो फौरन अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लिया करते थे। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को उठाइए, कितना ज़्यादा अल्लाह के नबी ने तौबा इस्तिग़फ़ार। आपने कभी फरमाया कि मैं दिन भर में 100 से ज़्यादा मरतबा तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, 100 से ज़्यादा इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। आज हमें कोई फिक्र है? मोबाइल के अंदर भोजपुरी गाने भी हैं, रोज़ सुन भी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है? आँखों से ज़िना, पैरों से ज़िना, हाथों से ज़िना, कोई टेंशन है? गुनाह पे गुनाह, कोई टेंशन नहीं है। गुनाह होने के बाद कोई टेंशन नहीं। ऐ मुसलमानों कब सुधरोगे? कब्र में जाने के बाद क्या तुम्हारे अंदर सुधार आएगी? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को देखो। उमर बिन अब्दुल अजीज ऐसे
गुजरे, हमारे सलफ ऐसे गुजरे, जब किसी कब्र के पास जाया करते थे तो बहुत ज्यादा रोया करते थे और लोगों से यही कहा करते थे, ओ मेरे साथियों, तुम्हें भी मरना है, हमें भी मरना है, तुम्हें भी इस खबर में जाना है, मुझे भी इस खबर में जाना है। और ये कह करके हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू आ जाया करता था और काफी ज्यादा रोया करते थे और यहाँ यही कहा करते थे, लोगों इस खबर से मुझे आवाज आती है, आए दुनिया के अंदर जिना करने वालों, ऐ जिना करने वालों, ऐ शराब पीने वालों, ऐ गलत करने वालों, तुम्हें भी तो इस खबर के अंदर आना है, आज नहीं तो कल तुम्हें भी मेरे पेट के अंदर रहना है। मेरे पीठ के ऊपर जितना चाहो तुम बुराइयां कर लो, कल मेरे पेट के अंदर तुम आओगे, मैं तुझे बोटी बोटी करके रख दूंगी। ये कब्र से मुझे आवाज आ रही है। गौर करो मेरे भाइयों, ये उमर बिन अब्दुल अजीज कह करके रोया करते थे। अंदाजा लगाइए, आज हम और आप कोई टेंशन नहीं है, रमजान का महीना आने वाला है, क्या तैयारी हमने की है, क्या तैयारी की है। रमजान के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इबादत करते थे वो करते थे, लेकिन रमजान से पहले महीना जो ये शाबान का जो महीना है, इसमें सिर्फ शब बारात के दिन और 15वें शाबान को रोज़ा नहीं रखते थे। एक दिन आपने ख़ास नहीं किया था, बल्कि सहाबा कराम कहते हैं कि अल्लाह के नबी शाबान के महीने में रमज़ान को छोड़ करके सबसे ज़्यादा रोज़ा रखा करते थे, सबसे ज़्यादा। क्यों? प्रैक्टिस किया करते थे कि वो महीना आ रहा है, इस महीने में प्रैक्टिस करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखा करते थे ताकि रमज़ान के महीने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो। एक दिन रोज़ा रख रहा, पता नहीं कहाँ से हदीस आ गई, एक दिन और एक रात भी जाग रहे हैं, कोई कुरान हदीस में जिसकी कोई दलील नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, सहाबा कराम की ज़िंदगी के ऊपर कभी गौर करो, जो हमारे लिए आइडियल है उसकी ज़िंदगी के ऊपर कभी गौर व फिक्र करने की कोशिश करें। सहाबा कराम के बारे में आता है, दाजा रमज़ान, जब रमज़ान का महीना जाया करता था या आने वाला होता था तो सहाबा कराम और सहाबियात ये दुआ मांगा करते थे अल्लाह से। बाज़ किताबों में इतना भी लिखा है कि 6 महीना पहले रमज़ान के लिए दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ले रमज़ान, आय अल्लाह मुझे रमज़ान जैसा महीना नसीब अता फरमा, मुझे रमज़ान तक जिंदा रख, रमज़ान को मुझसे मिला दे, या मुझको रमज़ान से मिला दे, रमज़ान को मुझसे मिला दे। ये दुआ मांगा करते थे सहाबा कराम, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ले रमज़ान, अल्लाह मुझे रमज़ान से मुझे मुलाकात करा दे, रमज़ान को मुझसे मुलाकात करा दे। आय अल्लाह मुझे इस बात की तौफीक दे कि रमज़ान के महीने में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से मैं माफ़ी मांग सकूँ। अल्लाह ताला से ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह मुझे रमज़ान जैसा महीना नसीब अता फरमा। हम और आप, एक आदमी कहने लगा रमज़ान के ताल्लुक से इस गर्मी के महीने में रोज़ा भी रखना पड़ेगा, हम तो नहीं रख पाएंगे। बीवी का बात क्यों नहीं रखेगा, रोज़ा तो रखना ही पड़ेगा, वरना गांव और समाज के लोग तुम्हें क्या कहेंगे। कहने लगा क्या कहेंगे, जानेंगे तब ना, जानोगी तुम, खाना खिलाओगे तुम, जाने का कोई नहीं। हम अंदर जाएंगे, रूम के अंदर बंद होकर के खा लेंगे, कौन जानेगा। बीवी कहते हैं ऐसा थोड़ी चलता है। अच्छा, जब हम नहीं खाएं, नहीं खिलाओगे तो समझ जाओ हम कमा नहीं पाएंगे, जब कमा नहीं पाएंगे तो तेरे लिए चूड़ियाँ नहीं ला पाएंगे, कपड़े नहीं ला पाएंगे, पाजेब नहीं दे पाएंगे, तेरे लिए मेकअप के सामान नहीं ला पाएंगे। बीवी ठीक ठीक ठीक, रोज़ा मत रखना, ठीक है ला। फौरन बीवी हो तो ऐसी वज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरह, बीवी हो तो ऐसी जो आखिरत के कामों में मदद करने वाली हो, सपोर्ट करने वाली। दुनिया की दौलत के लिए बीवी कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, तुम कमाना, लेकिन मेरे लिए पाउडर आना चाहिए, क्रीम आना चाहिए, कपड़े आना चाहिए, चूड़ियाँ आनी चाहिए, लेकिन रमज़ान में रोज़ा रखो या ना रखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आज के मुसलमानों की यह हालत है।
सहाबा कराम के बारे में आता है कि जब रमज़ान का महीना आता था तो दुआ भी मांगा करते थे, और रमज़ान का महीना गुजर जाने के बाद 6 महीना तक दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह मुझे रमज़ान के महीने में जो मैंने इबादत की है, जो मैंने तिलावत की है, जो मैंने सदका खैरात मैंने किया है, जो मैंने अल्लाह के राह में खर्च किया, अल्लाह मेरी इबादतों को, मेरे सदका खैरात को अल्लाह तो कबूल कर ले। दुआ मांगा करते थे, ये दुआ मांगा करते थे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा गौर करो, हम और आप मुसलमान कैसे हैं जो रमज़ान के लिए तैयारियां नहीं कर रहे हैं। रमज़ान आने ही वाला है, बहुत करीब है, बहुत नज़दीक है, और वो महीना हमारे दरमियान आने वाला है। कभी आपने फरमाया मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। वो महीना आने वाला है जिस महीने में अगर आदमी रोज़ा रख ले नेकी की नियत से, सवाब की नियत से, वहतिसाबन गुफ़िर लह, साबा रमज़ान का रोज़ा रख ले और क़याम भी कर ले, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ ले, फरमाया उसके पिछले गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, छोटे छोटे गुनाह अल्लाह ताला बख्श देता है। तैयारी पहले से होनी चाहिए, अचानक में कुछ होने वाला नहीं है, पहले से तैयारी। गौर करो, अल्लाह के नबी ने कभी किसी मौके पे फरमाया था, जब आपने मिंबर लाने का हुक्म दिया, मेरे सहाबियों मिंबर ला करके रखो, सहाबा कराम मिंबर ला करके रखे, आप मिंबर के ऊपर चढ़ने लगे। मिंबर के ऊपर पहली सीढ़ी के ऊपर आपने कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी के ऊपर भी कदम रखा, फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी के ऊपर आपने कदम रखा, फरमाया आमीन। खुतबा दिया, खुतबा देने के बाद नीचे उतरे, सहाबा कराम कहने लगते अल्लाह के नबी आपने ऐसा काम किया है जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं किया था। नबी अकरम ने फरमाया मेरे सहाबियों, मैंने जब पहला कदम पहली सीढ़ी के ऊपर मैंने रखा, हजरत जिब्राइल अमीन मेरे पास आए और कानों में आकर के कहा, आई मोहम्मद जो तेरा नाम सुने और तुम्हारे ऊपर दरूद न पड़े, इंडियन दरूद नहीं, पाकिस्तानी नहीं, अमेरिकन नहीं, वो दरूद जो अल्लाह के नबी ने हमें और आपको सिखलाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि, या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद, जो पूरा ये बहुत जो पूरा का पूरा है, वो जब तक आदमी दरूद आपके ऊपर न पड़े, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हजरत जिब्राइल के अमीन कहते हैं, अल्लाह ताला उस आदमी को तबाह बर्बाद कह दे, तबाह बर्बाद कर दे। मैंने कहा आमीन, फिर मैंने दूसरी सीढ़ी के ऊपर कदम रखा, जिब्राइल अमीन मेरे कान में कहते हैं, उस अल्लाह को अल्लाह ताला उस आदमी को भी बर्बाद कर दे जिसकी जिंदगी में उसके माँ बाप जिंदा हो और माँ बाप के